हेलो बच्चों, आपकी पिछली कक्षा में आप लोग प्रयाग पाठ को पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध्यो राज्योः निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय। समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्कर जानकर, विज्ञाय अर्थात जानकर, दुष्कर मतलब कठिन। तो कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्कर जान करके तयोर मध्य प्रयागे, उनके मध्य प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़म दुर्गम कार्यत। गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्ग अर्थात मजबूत किला बनवाया था और गंगा प्रवाहाश्चास्य रक्षणाय विशालम बंधमप्य कार्यत, और गंगा के प्रवाह से बचाने के लिए, रक्षा के लिए, रक्षणाय गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बंधमप्य कार्यात, विशाल बांध भी, बंधमप्य अर्थात बंध अप्य कार्यात, विशाल बांध भी बनवाया था। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति, जो कि आज, यो अद्यापि, अद्यापि अर्थात आज, आजकल, जो आज नगर के, गंगा के मध्य, जो आज नगर और गंगा के मध्य, नगर अर्थात प्रयाग, प्रयाग और गंगा के मध्य सीमा इव, सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम, और इसी ने, अयमेव प्रयागस्य नाम, इसी ने, अकबर की बात हो रही है तो अयमेव प्रयागस्य नाम, इसी ने प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद करवाया था। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णमस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, सुदृढ़, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्णमस्ति। ठीक, आगे, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोप नामक चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनो भूमो उषित्वा। अर्थात श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोप नामकस चंद्रशेखरः, आजाद उपनाम के चंद्रशेखर, और अन्य च, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की, अस्यामेव यही, पावन भूमि, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी पावन भूमि में रह करके, अस्यामेव पावन भूमो उषित्वा, उषित्वा मतलब रह करके, इसी पावन भूमि में रह करके आंदोलनस्य संचालनम, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली है, क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आगे देखते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम।
राष्ट्रभाषा, हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च यहीं स्थित है, अत्रैव च, और यहीं अनेक सहस्र संख्य हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत है। विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत अर्थात दक्ष, पारंगत अर्थात दक्ष, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वानों उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय, विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभिते। प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में शोभित है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाणाम, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्तेरधिकार घोषणा मिव कुर्वन्, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ, न्याय प्राप्तेधिकार घोषणा में अर्थात न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ, कुर्वन् करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आगे देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम अर्थात पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग, भारतीय संस्कृति के केंद्र और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन, महिमानाम वर्णयन महाकवि कालिदासः, भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत्, सत्य ही कहा है कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, अर्थात यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम पर, सन्निपात अर्थात संगम, तो समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम में पूतात्मना मात्र स्नान करने से पावन आत्मा वाले मनुष्यों को, पूतात्मना मात्र किलाभिषेकात अर्थात पावन आत्मा वाले मनुष्यों को स्नान करने से तत्वबोधेन बिनापि भूयस, तत्वबोध के बिना भी अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बिना भी, तत्वबोध होने के बिना भी, भूयस अर्थात पुनः, ठीक, तनुत्याजाम नास्ति शरीर बंध, तनुत्याजाम अर्थात शरीर का त्याग करने के बाद, पुनः भूयस अर्थात पुनः, नास्ति शरीर बंध अर्थात पुनः शरीर का बंधन नहीं होता। तो समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम में पूतात्मना मात्र किलाभिषेकात पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों के स्नान करने से, अभिषेकात अर्थात स्नान करने से, तत्वबोध के बिना भी, भूयस अर्थात पुनः, तत्वबोध के बिना भी, तनु त्याजाम नास्ति शरीर का त्याग करने के बाद, पुनः भूयस अर्थात पुनः, नास्ति शरीर बंधा पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना होता, अर्थात उनको पुनः शरीर का बंधन नहीं होता, अर्थात वह पुनः
इस सांसारिक बंधन में नहीं फंसता है। ठीक है, अर्थात जीवन और मरण के बंधन से उसको छुटकारा मिल जाता है, उसको शारीरिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग घर पर अभ्यास करिएगा पूरे पाठ का और कॉपी पर लिख करके दिखाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।